आईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बिजी सॉफ्टवेयर की बेसिक सीरीज देख रहे हैं और लास्ट डे हमने आपको कुछ इनवाइस की एंट्री करना बताया था। आज उसके आगे का इनवाइस हम आपको बता रहे हैं। उसके आगे की इनवाइस की एंट्री आप कैसे करेंगे। ठीक है, कल आपको बताया गया था इस इनवाइस की एंट्री। ठीक है, आज इसके बाद का इनवाइस आप देखिए। इस इनवाइस की भी एंट्री सेम है, बस फर्क ये है कि इस इनवाइस में हमें आइटम का सीरियल नंबर भी ऐड करना है। इसमें हमें आइटम का सीरियल नंबर भी ऐड करना है। सीरियल नंबर इसलिए ऐड किया जाता है जिससे इस प्रोडक्ट की वारंटी को ट्रैक कर सके और इस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, जो भी कंपनियां कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाते हैं वो उस हर प्रोडक्ट पर एक सीरियल नंबर देते हैं। उस सीरियल नंबर से उस प्रोडक्ट की पहचान होती है और साथ ही साथ उसकी वारंटी को ट्रैक करने में हेल्प मिलता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट का एंट्री करते समय हमें उसका सीरियल नंबर भी अपने बीजी में एंट्री करना पड़ता है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये प्रोडक्ट हमारा कब परचेज हुआ, कब सेल हुआ और इसकी वारंटी कितनी। इसकी वारंटी को आइडेंटिफाई करने के लिए ये सीरियल नंबर की एंट्री करना बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर सीरियल नंबर क्या है बीजी में और हम सीरियल नंबर की एंट्री कैसे करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए सीरियल नंबर। देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखना है कि सीरियल नंबर फीचर्स क्या होता है बीजी में। देखिए, सीरियल नंबर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि हम किसी सीरियल नंबर के द्वारा किसी भी आइटम की पहचान करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित कोई भी आइटम हो, जैसे मान लो ये मॉनिटर हो गया, लैपटॉप हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये टच पैनल हो गया, या कोई भी ऐसी स्क्रीन है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी प्रोडक्ट है, चाहे फ्रिज है, चाहे कूलर है, चाहे एसी है, सारे प्रोडक्ट में अगर आप देखेंगे तो हर प्रोडक्ट में सीरियल नंबर का स्टिकर जरूर होता है। ऐसा इसलिए है कि उसी सीरियल नंबर से उस आइटम की पहचान होती है। देखो, ऐसे मान लो ये मोबाइल फोन है ना, तो जब कंपनी ने बनाया होगा तो ऐसे एक ही साथ बहुत सारे मोबाइल फोन बनाए ना, जो एक ही शक्ल के होंगे, मतलब एक ही कलर, एक ही मॉडल और एक ही डिजाइन के होंगे। लेकिन अब उनको अलग अलग कैसे किया जाएगा? सीरियल नंबर के माध्यम से। उनकी पहचान कैसे होगी? सीरियल नंबर से। बात सुना है? तो सीरियल नंबर से ही हम उसकी वारंटी को चेक कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन डेट को चेक कर सकते हैं, सेल प्राइस को कंफर्म कर सकते हैं। इन सबको कंट्रोल करने के लिए सीरियल नंबर का फीचर यूज किया जाता है और इसका यूज ज्यादातर जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में ही होता है, सीरियल नंबर का यूज। ठीक है, अब देखिए सीरियल नंबर का फीचर इनेबल कहाँ से होगा। सबसे पहले आपको करना क्या, अपनी कंपनी ओपन कर लेना है। तो ओपन कंपनी में हम आ गए और अपनी कंपनी पर डबल क्लिक कर दिए। यहाँ पे हमने भर दिया यूजर नेम और यहाँ पे हमने भर दिया पासवर्ड। यूजर नेम पासवर्ड भरने के बाद ये कंपनी हमारी ओपन हो गई। सबसे पहले हमें जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, फिर जाना है फीचर्स ऑप्शन में और यहाँ आने के बाद इन्वेंट्री टैब में आना। और यहाँ पे आने के बाद आपको मिलेगा सीरियल नंबर वाइज डिटेल, इसे आपको कर देना है सेलेक्ट। जैसे चेक करेंगे ऐसे कुछ चीजें आपसे पूछेगा। मेंटेन आइटम सीरियल नंबर वारंटी आल्सो। अगर आप सीरियल नंबर के साथ साथ वारंटी का डिटेल देना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा, मेंटेन आइटम सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन आल्सो। सीरियल नंबर के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी चाहिए तो आप उसको भी सिलेक्ट कर देंगे। अब डिस्क्रिप्शन में आपके कितने डिस्क्रिप्शन आपको देने हैं, एक दो तीन चार, अधिकतम 10 डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन मतलब उस आइटम से संबंधित डिटेल, उसका कलर हो गया, उसका मॉडल हो गया, उसका डिजाइन हो गया, उसका आर्टिकल नंबर हो गया, पार्ट नंबर हो गया, ये सब हम डिस्क्रिप्शन में भर सकते हैं। फिर मेंटेन आइटम सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डिटेल। अगर सीरियल नंबर के साथ उसका इंस्टॉलेशन डिटेल भी देना है, इंस्टॉलेशन डिटेल ज्यादातर बड़े प्रोडक्ट के साथ यूज होता है ना, जैसे कोई हैवी यूपीएस आप ले रहे हैं तो उसको इंस्टॉलेशन भी कराना पड़ता है ना, कोई भारी मशीन ले रहे हैं तो वहां भी इंस्टॉलेशन कराना पड़ता है। फिर मेंटेन सेल प्राइस, क्या सीरियल नंबर के साथ सेल प्राइस भी आपको टैग करना है? अगर करना है तो आप सेलेक्ट करेंगे।
सीरियल नंबर के साथ एमआरपी भी ट्रैक करना चाहते हैं, इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो सीरियल नंबर के साथ जो जो चीज आपको चाहिए वो सब हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल आज हमको केवल सीरियल नंबर से मतलब है, इसलिए इन सब ऑप्शन को हमने अनचेक कर दिया और हमने केवल सीरियल नंबर को यहाँ पे इनेबल करके और इस फीचर्स को कर दिया सेव। हम कहाँ पे आ गए? कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर्स ऑप्शन में, इन्वेंट्री में, और यहाँ पे सीरियल नंबर के ऑप्शन को कर दिया सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से कर दिया सेव। अब उसके बाद डायरेक्टली हम परचेज वाउचर में आ जाएंगे। ऐड परचेज पे क्लिक करके यहाँ पर डेट पूछा जाएगा, डेट वगैरह भर देंगे आप लोग। फिर यहाँ पे आइटम देखा जाएगा कितने परसेंट का है। तो अपने केस में जो ये आइटम है वो 9% CGST है और 9% SGST, यानी कितने परसेंटेज का है? 18। तो हम यहाँ टाइप कर देंगे 18। 18 में दो विकल्प मिलेगा, सेंट्रल और लोकल। क्या सिलेक्ट करें? लोकल सेलेक्ट करेंगे। फिर पार्टी का नेम हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ आइटम। अब हमें आइटम क्रिएट करना है। कौन सा बटन यूज होगा? F3। F3 से हम क्रिएट करेंगे। ठीक, तो F3 से हम आइटम क्रिएट करेंगे। हमारा आइटम यहाँ पर है लेनोवो थिंकबुक 14 इंच i3 10th जनरेशन 4GB 1TB, ये लैपटॉप है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और इसको कर दिया पेस्ट। चूंकि एक प्रकार का ये लैपटॉप है इसलिए F3 से हम एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप का नाम हो जाएगा लैपटॉप। ठीक है, और इसे जो है प्राइमरी ग्रुप यस कर देंगे। इसके बाद HSN के ऑप्शन को करेंगे यस, और यहाँ पर दे देंगे HSN कोड। तो अपने केस में जो HSN कोड है वो है 8471। तो हम यहाँ भर देंगे 8471। टैक्स कैटेगरी को करेंगे यस, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे 18%, और इसको हम कर लेंगे यहाँ से सेव। यूनिट पूछा जाएगा तो इसका यूनिट हो जाएगा पीसेज, और इसको हम कर देंगे F2 से सेव। लेकिन बस ध्यान आपको ये देना है, सेव करने से पहले यहाँ सीरियल नंबर का ऑप्शन है आपका यस। अगर ये सीरियल नंबर यस नहीं होगा तो आइटम को एंट्री करते समय सीरियल नंबर आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये सीरियल नंबर का फीचर तब हाईलाइट होगा जब आप फीचर्स को इनेबल करेंगे तब। ठीक है, तो पहले फीचर्स को इनेबल करना है, देन आइटम को क्रिएट करना है। इसको हम यस करेंगे और यस करके सेव करेंगे। अब ये पूछा जा रहा है सीरियल नंबर ऑटोमेटिक है या मैनुअल। तो हमें मैनुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि सीरियल नंबर हमको हाथ से टाइप करके भरना है। इसको हमने कर दिया ओके। क्वांटिटी पूछा जा रहा है, तो क्वांटिटी अपने केस में है 1 पीस, और रेट है 30,084 रुपये 74 पैसे। हमने भर दिया यहाँ पर 1 पीस और 30,000। सॉरी, यहाँ सीरियल नंबर पूछा जा रहा है तो पहले हम यहाँ पे सीरियल नंबर टैग कर देंगे। ये हो गया इसका सीरियल नंबर, और इसको हमने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, वो सीरियल नंबर आप यहाँ पे भर देंगे। भरने बाद क्वांटिटी 30, कितना दे रखा है? 30,084 रुपये और 74 पैसे। ठीक है, टैब बटन दबाएंगे और यहाँ पे कर देंगे F4 से अप्लाई टैक्स। टोटल हो गया 35,500। हम इसको करेंगे यहाँ पे सेव। सेव करते समय बिल नंबर हमसे पूछा जाएगा, और यहाँ पे बिल नंबर को हम देख लेंगे 722, और ये बिल नंबर हमको यहाँ पे भर देना है 722, और इसको हम कर देंगे सेव। ये हो गया सीरियल नंबर के फीचर्स को इनेबल करना और परचेज की एंट्री करना। इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे फायदा ये मिलेगा कि जब हम सेल्स करने जाएंगे, सपोज करिए हम इसको सेल करने जा रहे हैं, तो हम ऐड सेल्स पर जाएंगे। ऐड सेल्स पर जाने के बाद जैसे ही हम यहाँ सेल टाइप सेलेक्ट करेंगे 18%। ठीक है, पार्टी का नेम, जैसे मान लो F3 से हमने एक पार्टी बनाया। जैसे मान लो कि कोई अमित नाम का व्यक्ति है जो इस लैपटॉप को खरीदने आया, उन्होंने लिख दिया अमित कुमार पांडे। एज्यूम करिए कि ये कोई पर्सन है जो लैपटॉप खरीदने हमारे यहाँ से आ रहा है और हमें उससे बिल बनाकर देना है। तो चूंकि ये हमारा कस्टमर है तो ग्रुप क्या हो जाएगा? डेटर्स हो जाएगा ना। इसका एड्रेस हमने भर दिया। एड्रेस भर दिया बवाली चौक, ठीक है, पटरौना, और
उससे नहीं है। ठीक है, ये एड्रेस हो गया। चूंकि एक पर्सन है जो लैपटॉप यूज करने के लिए खरीद रहा है, यानी ये इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हम अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई दुकान वाला होता, उसका रजिस्ट्रेशन होता, तो हम रजिस्टर्ड सेलेक्ट करते। लेकिन यह एक पर्सन है, यह एक व्यक्ति जो अपने यूज के लैपटॉप खरीद रहा है, इसलिए हम अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करेंगे और इसको F2 से करेंगे सेव। नेम ऑफ आइटम में हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे हम आइटम को सेलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी भरेंगे 1, इस सीरियल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा और इस सीरियल नंबर को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे ओके। ओके करने के बाद हमें रेट भर देना है, जो भी इसका रेट है। सपोज करो हमने इसका रेट भर दिया है 31,500 और उस पर टैक्स हमें अलग से लगाना है। हमने कर दिया अप्लाई टैक्स, ये हो गया 37,170 रुपए। बस में आ रहा ना। अब इसको हम करेंगे यहाँ सेव और सेव करने के बाद हमने इसको कर दिया ओके। ठीक, अब हमें बिल भी प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट सेल इनवॉइस को करेंगे यस, और यस करने के बाद हम इसका प्रीव्यू चेक कर लेंगे इस इनवॉइस। ठीक है, इस इनवॉइस का हम प्रीव्यू चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो एक पूछा जाएगा सीरियल नंबर वाइज डिटेल, इसे हमें यहाँ पे करना होगा यस। जब यहाँ पे यस करेंगे तभी सीरियल नंबर प्रिंट होगा। इसको हम कर देंगे सेव। अब सेव करने के बाद जब इसका प्रीव्यू आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आपकी कंपनी का नाम आ गया, टैक्स इनवॉइस आ गया, यहाँ खरीदने वाले का नाम आ गया पूरा, और यहाँ आइटम का डिटेल आ गया और आइटम का सीरियल नंबर भी यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिक। क्वांटिटी आ गया, रेट आ गया, पूरा का पूरा इनवॉइस बन के आपका तैयार। अब इस इनवॉइस को अगर प्रिंट करना होगा तो सीधे आप प्रिंट के बटन पर क्लिक करेंगे और इनवॉइस आपके प्रिंटर से प्रिंट होकर निकल जाएगा। बस में आया। तो परचेज करते समय भी हमें सीरियल नंबर टैग करना है और सेल करते समय भी सीरियल नंबर हमें टैग करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि मान लो कभी कभी जो है 4 महीने 6 महीने बाद ये कस्टमर हमारा लैपटॉप लेकर वापस आया और बोला कि भैया लैपटॉप हमारा क्या हो गया है, खराब हो गया, इसको ठीक करवा दीजिए। तो सबसे पहले आपको ये ट्रैक करना पड़ेगा क्या ये रियल लैपटॉप आपके शॉप का है या नहीं, आपने इनको सेल किया है या नहीं। उसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, आप इनवॉइस मांगेंगे। ठीक भैया बिल दिखा दीजिए, वो कहेगा बिल तो खो गया, हम तो रखेंगे नहीं, वो गायब हो गया। अब आपको ये चेक करना है कि रियल में क्या ये आपके यहाँ का है या नहीं। अगर है तो क्या वारंटी के अंदर है या वारंटी के बाहर। बस में आ रहा ना। उसको ट्रैक करने का बहुत सरल तरीका दे रखा है अभिजीत। आप जैसे सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, वो लैपटॉप लेकर आएगा, लैपटॉप पे स्टिकर जरूर लगा होगा सीरियल नंबर का, उस पर सीरियल नंबर भी मेंशन होगा। बस गलती क्या, उसके पास इनवॉइस नहीं है, उसके पास बिल नहीं, उसने बिल को संभाल कर नहीं रखा। अब आप कैसे चेक करेंगे? उसको चेक करने का बहुत सीधा सा तरीका, आप डिस्प्ले में जाएं और डिस्प्ले में जाने के बाद एक ऑप्शन आता है सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट्स, यहाँ पे चेक करिए। और एक नंबर आता है सीरियल आइटम सीरियल नंबर हिस्ट्री, आप यहाँ पे क्लिक करिए। तुरंत यहाँ पे आइटम का सीरियल नंबर भरने का ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा। आप इस आइटम का सीरियल नंबर भर देंगे, जो इस आइटम का सीरियल नंबर यहाँ पे दिया गया है। ठीक, स्टिकर पे सीरियल नंबर रहेगा ही रहेगा। आप उस सीरियल नंबर को भर के जैसे यहाँ पे चेक करेंगे, आपको इस आइटम की पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। आप इसको करेंगे ओके। ओके करते ही जान जाएंगे कि इस आइटम को हमने परचेज किया था कंप्यूटर एम्पायर से, और 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को ही हमने अमित कुमार को सेल कर दिया था। अप्रैल से आप वारंटी चेक कर लेंगे कि क्या इसकी वारंटी है या नहीं है। और अगर वो कस्टमर अब बिल अपना खुआ दिया है तो आप इसको यहाँ से दोबारा बिल को प्रिंट करके भी दे सकते हैं। बात समझ में आया? तो इससे बहुत काम आपका आसान हो जाएगा। दोबारा आप इसको ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ से प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके सेल इनवॉइस पे जाएंगे और सेल इनवॉइस पे आने के बाद प्रीव्यू पे आ जाएंगे, तो ये बिल आपका जो खो गया था वो दोबारा आपको मिल जाएगा। बस भैया, तो सीरियल नंबर से हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि क्या यह प्रोडक्ट हमारे यहाँ का है या नहीं। झूठ भी तो बोल सकता है, कहीं और से खरीदा हो, बिल वगैरह खुआ दिया और कह रहा है भैया आप ही कहाँ से लिए थे। तो आपको चेक करना चाहिए कि नहीं, समझाया? तो आपको चेक करना है कि रियल में आइटम आपके यहाँ का है या नहीं है, पहली चीज।
दूसरा आपको ये भी चेक करना पड़ता है कि ये वारंटी के भीतर है या वारंटी के बाहर है। तो सीरियल नंबर से ये दोनों चीज हम इजिली ट्रैक कर सकते हैं। बात समझ में आया? इसलिए सीरियल नंबर का फीचर्स बहुत ही यूजफुल। सीरियल नंबर से हम आइटम को ट्रैक कर सकते हैं कि इस आइटम को हमने कब परचेज किया, किससे परचेज किया, कब सेल किया और किसको सेल किया। कहाँ से आपको चेक करना है, ये सारा रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे हमने लिखवा दी, तो हो जाएगा ना। अब ये देखो, सीरियल नंबर का फीचर इनेबल करना उन्होंने लिखवा ही दिया। नोट में ये भी लिखवा दिया कि आइटम को क्रिएट करते समय सीरियल नंबर डिटेल के ऑप्शन को यस करना जरूरी होता है, ये भी लिखवा दिया। रिपोर्ट चेक करने का तरीका बता दिया कि आप यहाँ पे आइटम का सीरियल नंबर डाल के आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये सीरियल नंबर का आइटम हमने कब परचेज किया था और कब सेल किया। उसके बाद अगर इनवाइस प्रिंट करना होगा तो वहां पे सीरियल नंबर लाने के लिए उसका भी ऑप्शन दे रखा है कि आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, इनवाइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में जाएंगे और यहाँ सेल इनवाइस को सेलेक्ट करेंगे और सीरियल नंबर को यस करेंगे और यस करने के बाद हम इसको कर देंगे सेल। बस मैं तो सीरियल नंबर में परचेज कैसे करना है, सीरियल नंबर को सेल कैसे करना है, ये आज आपको डेट में बताया गया। हो जाएगा इसका प्रैक्टिकल। तो ये आज आपको ट्रांजेक्शन नंबर 4 का प्रैक्टिकल करना है और ट्रांजेक्शन नंबर 5 में भी सेम चीज है। देखो, बस ट्रांजेक्शन नंबर 5 में कॉम्पैक्ट का 18.5 इंच एलईडी मॉनिटर है, इसकी क्वांटिटी है 8 पीस, इसलिए 8 पीस होने के साथ साथ यहाँ पर क्या है, 8 अलग अलग सीरियल नंबर दिए गए हैं। देखो, पहला सीरियल नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक है, दूसरे सीरियल नंबर में शुरू के डिजिट्स वही हैं, यानी ये डिजिट्स वही हैं दूसरे सीरियल नंबर के लिए भी, बस लास्ट का 3 अंक आपका चेंज। तीसरे में भी ये शुरू का 5 डिजिट कॉमन रहेगा, उसके बाद लास्ट का 3 अंक वही रहेगा। तो चूंकि ये 8 आइटम है इसलिए आपको 8 सीरियल नंबर यहाँ पे दिया गया। सेम पैटर्न से इसको भी परचेज करेंगे, बस क्वांटिटी भरेंगे 8 और 8 का सीरियल नंबर अलग अलग आप मेंशन कर देंगे और मेंशन करने के बाद इसको आप जो है परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे और यहाँ पे डिस्काउंट को भी लगाएंगे। हो जाएगा ये, इसको ट्राई करिएगा, हो गया तो अच्छी बात और नहीं हुआ तो कल आपको दोबारा बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोगों ने देखा कि किसी भी सीरियल नंबर वाले आइटम को हम परचेज कैसे करते हैं, सेल्स कैसे करते हैं, उसका रिपोर्ट कैसे करते हैं और उसके इनवाइस को, उसके बिल को प्रिंट कैसे करते हैं। आ रहा सबको समझ में? पीछे जो लोग बैठे सुनाई दे रहा है? हाँ ठीक। क्या चीज?